डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है जो बड़े से बड़े गुनाह को उसके अंजाम तक पहुंचाती है और अगर बचाना हो तो बचाती भी यही है। 3 तारीख को इसका नमूना भी तो आया है। डोनाल्ड भाई का कहना था कि ये साले हमारे देश में ड्रग सप्लाई कर रहे हैं और साथ में इमिग्रेंट्स जो इनके देश की शांति भंग करना चाहते हैं। ये कारण दिए इन्होंने दुनिया को, जिसकी वजह से ये डेमोक्रेसी के पैमाने पे किसी तरह से तो जस्टिफाई हो रहे थे। ये जो वेनेजुएला की हरकतें थे इसकी वजह से कुछ तो हानि हुई होगी यूएसए को, पर ये कारण देना जरूरी भी था क्योंकि आप किसी देश के प्रेसिडेंट को उठा रहे हैं, कुछ तो कारण आपको रखने पड़ेंगे सामने। ये तो इन्होंने कर दिया, पर इसके पीछे का जो असली कारण था वो था जो क्रूड ऑयल के रिसोर्सेज है वेनेजुएला में वो बहुत ज्यादा है। प्रोडक्शन वहाँ पर नहीं है पर क्रूड ऑयल के रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, जहाँ से इन्हें फायदा चाहिए था। जब तक मदुरो था ये पॉसिबल नहीं था। अब प्रो यूएस गवर्नमेंट आएगी और इन्हें फायदा भी होगा वहाँ से। लो लेवल पे तो माना जा सकता है कि ये सब चलता है, इतनी गौर से कोई देख नहीं रहा होता है, पर हाई लेवल पे ये बहुत विजिबल एग्जाम्पल है एब्सोल्यूट पावर। और डिबेट का टॉपिक ये नहीं होना चाहिए कि ये सही किया गलत किया, बल्कि डिबेट का टॉपिक ये भी होना चाहिए कि कोई ऐसा कर भी सकता है। यूएसए इंडिया से भी उसके एग्रीकल्चर मार्केट को खुलवाना चाहता है, हम खोल नहीं रहे हैं क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स की वजह से हमारे फार्मर खत्म हो जाएंगे। तभी तो ये टैरिफ की गेम चल रही है, क्योंकि ये चाहता है कि हम इनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे टैरिफ कम करें ताकि इनके फार्मर्स को इंडिया में एक नई मार्केट मिल जाए। जब यूएसए अपने रिसोर्सेज के लिए कितना भी एक्सट्रीम जा सकता है, जैसे इन्होंने वेनेजुएला का प्रेसिडेंट किडनैप किया, हमारे साथ तो प्रेसिडेंट किडनैप करने वाली चीजें ये नहीं कर सकता, पर कुछ ना कुछ तो ये कर सकता है। इसलिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि यूएसए भी एक हमारे लिए थ्रेट है। अब हमें इस बात का ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि यूएसए दिखा चुका है वो क्या कर सकता है। We will make America strong again. We will make America proud again.